Hello everyone, welcome to lecture on formal specification and verification. My name is Dr. Vilayat Khan. I'm an assistant professor at Comsets University Islamabad WA campus. आज के लेक्चर में हम कॉक प्रूफ असिस्टेंट को यूज करके सिंपल सिस्टम्स को फॉर्मली स्पेसिफाई करेंगे एंड देन वी विल वेरीफाई सम प्रॉपर्टीज some lemmas about the simple systems that we are talking about. तो इसमें हम पहले कुछ लाइब्रेरीज ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं. उसमें से बेसिक्स एक सिंपल लाइब्रेरी थी जिसमें हम कुछ इंडक्टिव एनुमरेटेड टाइप्स हम डिफाइन कर चुके हैं, प्लस सिंपल डिफिनेशंस और कुछ बेसिक लेमास उसके ऊपर हम वेरीफाई कर चुके हैं. एंड देन इंडक्शन एक लाइब्रेरी है जिसमें मोस्टली इंडक्टिव टाइप्स है और इंडक्शन टैक्टिक को यूज करके कुछ लेमास और थ्योरम्स के वेरिफिकेशन के एक्सरसाइजेस थे. तो दोनों लाइब्रेरीज बेसिक्स.v एंड इंडक्शन.v को हमने कंपाइल करके उनके कंपाइल्ड वर्जन को हमने यहाँ इंक्लूड किया है. दैट्स व्हाई रिक्वायर इंपोर्ट बेसिक्स और रिक्वायर्ड इंपोर्ट इंडक्शन, इसी वजह से हमने इस less.v में अपना इसको इंक्लूड किया हुआ है. तो इस less.v में हमने बहुत सारे डेटा टाइप्स डिफाइन किए हैं. इन डेटा टाइप्स में नेट प्रोडक्ट डेटा टाइप है, उसके ऊपर हमने बहुत सारे फंक्शंस हम डिफाइन कर चुके हैं, कुछ थ्योरम्स एंड लेमास. और फिर नेट लिस्ट एक डेटा टाइप था जो कि नेचुरल नंबर की एक लिस्ट है, और इसके ऊपर भी कई डेफिनेशंस और थ्योरम्स और लेमास हम डिफाइन कर चुके हैं. तो हम यहाँ तक सम और सम प्राइम दो डेफिनेशंस हमने डिफाइन की थी लास्ट टाइम, इससे पहले लेक्चर में. तो अब हम कंटिन्यू करेंगे और एक फंक्शन डिफाइन करते हैं ऐड, जो कि एक नेचुरल नंबर, एक एलिमेंट बैग, जो बैग एक नया डेटा हमने बनाया था जो असल में नेट लिस्ट ही है, जस्ट हमने इसको रीनेम किया है, तो हम इसको बैग भी कहते हैं. तो बैग इज न्यू टाइप जो कि नेट लिस्ट के बराबर है. तो अब हम बैग्स में से एक एलिमेंट को कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम एक डेफिनेशन बनाते हैं. डेफिनेशन ऐड, इसका नाम हम रखते हैं, और हम एक एलिमेंट जो कि नेट डेटा टाइप का है, वैल्यू हम किसी बैग एस में हम ऐड करेंगे, और जो रिटर्न होगा दैट इज आल्सो ए बैग. तो एक एलिमेंट हम जस्ट ऐड करते हैं. तो हमारे पास ये इंतहाई सिंपल डेफिनेशन है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव नोटेशन फॉर नेट लिस्ट, और बैग भी नेट लिस्ट ही है. तो वी को जस्ट हम अपेंड करते हैं एट द हेड ऑफ द बैग एस, और ये हमारा डेफिनेशन बन जाएगा. लेट मी कंपाइल इट. ओके, सो ऐड इज नाउ डिफाइंड. तो ये इंतहाई सिंपल डेफिनेशन है. अगर हमने कोई एलिमेंट ऐड करना है, सो जस्ट वी ऐड दैट एलिमेंट एट द हेड ऑफ द बैग, और इसका ऑलरेडी नोटेशन हम डिफाइन कर चुके हैं इस तरह के ऑपरेशन का. तो वी जस्ट यूज दैट नोटेशन एंड वी कैन इजीली डिफाइन दिस ऐड फंक्शन. ओके, सो फॉर एग्जांपल हम इसको चेक कर सकते हैं. कंप्यूट और ऐड. लेट्स सपोज मैं 4 को ऐड करना चाहता हूँ इस लिस्ट को. 5, 6, 7, ये एक लिस्ट मैंने डिफाइन किया, और इसी लिस्ट के हेड को मैं ये वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ. असल में ये लिस्ट है, लेकिन हम इसमें ऐड फंक्शन में इसको हमने एस एज ए आर्गुमेंट पास किया बैग टाइप का. तो ये अब लिस्ट नहीं है, बल्कि इसको हम बैग कहेंगे. ओके, सो देखते हैं. तो 4 has been added at the head of the bag provided. 5, 6, 7 is the bag provided, and 4 is the value that we want to add at the head of this bag. Okay, so the test is successful. Okay, so हम एक और फंक्शन बनाते हैं, रिकर्सिव फंक्शन है.
और इस रिकर्सिव फंक्शन का नाम हम मेंबर रखते हैं। और मेंबर का काम ये है कि ये चेक करता है कि एक एलिमेंट v जो बैग हम पास करते हैं उस बैग में है या नहीं है। तो रिकर्सिव फंक्शन फिक्स फाइंड मेंबर v, एक वैल्यू या एलिमेंट हम पास करते हैं एज आर्गुमेंट, और एक बैग हम पास करते हैं एज आर्गुमेंट। हम देखना चाहते हैं कि क्या ये एलिमेंट v इस बैग में है या नहीं है, यानी इसका कम से कम एक अकरेंस है या नहीं है। एंड दिस इज टू बी डिफाइंड एज, और ये बूल रिटर्न करेगा, क्योंकि हमें अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले हम s के ऊपर पैटर्न मैचिंग करेंगे, मैच s विद, और जैसा कि मैंने बताया कि बैग इज जस्ट सिनोनिम ऑफ नेट लिस्ट। तो हम इसके दो ही कंस्ट्रक्टर हैं, नेल या कॉन्स एंड एल। तो यहाँ पर हमारे पास दो ही कंस्ट्रक्टर है, तो दो ही केसेस पैटर्न इसके बनेंगे। अगर नेल है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि वी इसमें नहीं है फॉर श्योर। जब बैग नेल है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो वी जिसमें वैल्यू हम देखना चाहते हैं कि बैग में है या नहीं है, तो फॉर श्योर वो नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। दूसरा केस, अगर बैग नेल नहीं है और नॉन नेल है, तो इसके लिए हमने कॉन्स वाला फॉर्मेट था, लेकिन इसके लिए हमने एक नोटेशन बनाया था, और इस नोटेशन में एक हेड और टेल हमारे पास है, यानी इसी फॉर्मेट का नॉन नेल बैग होगा। और ये हेड और टेल ये जस्ट दो वेरिएबल्स है, हम अपनी मर्जी के मुताबिक ये वेरिएबल्स चूज कर सकते हैं। यानी हम इसका पैटर्न देखना चाहते हैं कि ये जो बैग है इसका पैटर्न ये किस तरह दिखता है। तो या तो नेल होगा, तो इन दैट केस वी इज नॉट देयर, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर एस नॉन नेल है तो ये इसी शक्ल का दिखेगा। तो हम देखेंगे h एक एलिमेंट है जो कि हेड पर है, और टेल एक लिस्ट है, एक नेट लिस्ट है, जो कि इन दोनों को कंबाइन करके ही बैग बनता है। तो इस बैग का जो पहला एलिमेंट है h, इसको देखेंगे, इसको चेक करते हैं कि क्या ये v के बराबर है कि नहीं। अगर v के बराबर है तो इसका मतलब है कि v इसमें है, इस बैग में है। अगर v के बराबर नहीं है तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे रेस्ट ऑफ लिस्ट को, रेस्ट ऑफ लिस्ट को हम फिर कंटिन्यू करेंगे। तो एफ देन एल्स वाला फॉर्मेट में यूज करूंगा। एफ इक्वलिटी बोलियन v और h को आपस में कंपेयर करेंगे, अगर ये दोनों बराबर है तो फिर तो ट्रू रिटर्न करें, क्योंकि ये इसका मेंबर है, v इस बैग का मेंबर है। और अगर नहीं है तो फिर हम इस तरह करें कि हम मेंबर v टेल, इस v जो वैल्यू है इसको रिकर्सिवली कॉल करें, और इस टेल को एज आर्गुमेंट पास करें, क्योंकि ये रेस्ट ऑफ बैग है, तो इसको रेस्ट ऑफ बैग को चेक करें कि क्या v इस टेल में है कि नहीं है। तो अगर कहीं एग्जिस्ट करेगा तो ये जो एफ पार्ट है, देन वाला पार्ट है, ये ट्रू रिटर्न करके इस फंक्शन से ये फंक्शन खत्म हो जाएगा, इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास ये खत्म हो जाता है, एंड डॉट लगा के हम इस फंक्शन के पैटर्न मैचिंग को खत्म कर देते हैं। ओके, तो कंपाइल करके देखते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं, कॉक इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अब हम इसको चेक कर सकते हैं, जस्ट अ टेस्ट, कि क्या लेट्स सपोज 5 है एक वैल्यू, और मैं देखना चाहता हूँ तो ये हमारे पास एक लिस्ट है, और इस लिस्ट में हम देखना चाहते हैं कि क्या 5 इस लिस्ट में है या नहीं है। तो चूंकि हमें नजर आ रहा है कि 5 इधर है, तो मेंबर शुड रिटर्न ट्रू। अगर ये ट्रू रिटर्न नहीं करे, इसका मतलब है कि इस फंक्शन में कुछ मसला है। तो चलिए देखते हैं, ये ट्रू रिटर्न करे, इसका मतलब है कि कम से कम इस टेस्ट के मुताबिक ये फंक्शन ठीक तरह से काम कर रहा है। ओके, हम एक और फंक्शन बनाते हैं, और ये फंक्शन इस तरह करेगा कि ये किसी एलिमेंट का, किसी वैल्यू का बैग में जो पहला अक्रेंस होगा इसको रिमूव करेगा। फिक्स पॉइंट रिमूव 1, यानी ये जो पहला अक्रेंस होगा उसको रिमूव करेगा। एक वैल्यू हम पास करते हैं v, अब टाइप नेट, और एक बैग भी हम पास करते हैं,
और ये रिटर्न बैग ही करेगा क्योंकि बैग में से जस्ट एक अकरेंस इस वी का अगर इस एक अकरेंस से ज्यादा भी हो तो सिर्फ पहले अकरेंस को निकाल लेगा, बाकी छोड़ेगा, बाकी अकरेंसेस एसवी वैल्यू की छोड़ेगा। तो रिटर्न बैक ही करेगा माइनस दैट वन एलिमेंट दैट हैज बीन पास्ड एज द फर्स्ट आर्गुमेंट। तो इस रिमूव वन का जो कंस्ट्रक्ट इसके ऊपर पैटर्न मैचिंग हम करेंगे तो बैक के ऊपर ही पैटर्न मैचिंग करेंगे, मैच एस इसके ऊपर पैटर्न मैचिंग करेंगे तो एस जस्ट लाइक बिफोर ये या तो नेल हो सकता है, तो नेल होगा तो हमारे पास नेल ही रिटर्न होगा क्योंकि ये जो वी है इसका अकरेंस इस बैग एस में नहीं है, तो जो है ये नहीं, चूंकि ये नेल है तो नेल ही रिटर्न करेगा, नथिंग हैपन्स टू द बैग। और अगर ये किसी हेड और टेल की शक्ल का हुआ तो फिर आगे हम इसको देखेंगे कि क्या इक्वालिटी बी वी एच, क्या ये जो हेड के ऊपर एलिमेंट है एच ये इस वैल्यू के बराबर है या नहीं है। अगर तो बराबर हुआ तो इस तरह करे कि ये अकरेंस छोड़ के जो रेस्ट ऑफ लिस्ट है, जो रेस्ट ऑफ बैग है टीएल टेल, इसको रिटर्न करे। और अगर ये बराबर नहीं है तो रेस्ट ऑफ बैग को सर्च करे, एच को भी रखे अपनी जगह पर और रेस्ट ऑफ टेल को सर्च करे, रिमूव वन और वी को इसी टेल में से सर्च करे। और एच जो भी ये रिकर्सिव कॉल एक लिस्ट बैग रिटर्न करेगा तो एच इसका हिस्सा रहेगा क्योंकि इसको हमने हटाना नहीं है। ये अगर वी एग्जिस्ट कर रहे हैं और हेड एच के बराबर है तो फिर इस एच को जो कि हेड है इसको हमने हटाना है क्योंकि v इज इक्वल टू दैट वैल्यू, तो हमने इसको रिमूव करना है, दैट्स व्हाट दिस फंक्शन मींस। तो अब हमारे पास इसको भी खत्म कर देते हैं, पैटर्न मैचिंग एंड डॉट कर लेते हैं। ओके, तो ये फंक्शन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और अब हम इसको चेक कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं, कंप्यूट लेट सपोज हम 4 को देखना चाहते हैं कि क्या ये इसमें है और हम इसको हटाना चाहते हैं। तो हमारे पास लेट सपोज 5 पहला एलिमेंट है, फिर 4 है और फिर 6 है और फिर अगेन 4 है। तो ये रिमूव वन फंक्शन का काम क्या है, ये इस 4 जो पहला आर्गुमेंट है, पहला जो वैल्यू है, इस पहले वैल्यू का इस बैग में से जब जो भी पहला अकरेंस होगा उस पहले अकरेंस को निकाल के रेस्ट ऑफ बैग्स को रिटर्न करेगा। अगर इसमें चूंकि मल्टीपल अकरेंसेस है 4 के तो पहले अकरेंस को निकाल के रेस्ट ऑफ बैग को छोड़ देगा एज इट इज। फॉर एग्जांपल रिटर्न क्या करना चाहिए, 564 इसको रिटर्न करना चाहिए। तो लेट मी चेक इट, 564 ये रिटर्न कर रहे हैं, 564 तो पहला अकरेंस इसमें नहीं है। यही हम चाहते थे और हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही रिमूव फंक्शन काम कर रहा है। ओके, तो हम कुछ फंक्शंस डिफाइन कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू डू सम प्रैक्टिस ऑन वेरिफिकेशन। तो हमारा जो पहला थ्योरम है, इंतहाई सिंपल थ्योरम है। ये असल में देखता है कि दो लिस्ट एम्प्टी लिस्ट जो नल है अगर वो लेफ्ट साइड पे किसी लिस्ट के साथ अपेंड करे तो वही लिस्ट ही होगा, मतलब लिस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो द थ्योरम इज थ्योरम नल अपेंड फॉर एनी एल। अब टाइप नेट लिस्ट, ये नेट लिस्ट के ऊपर है लेकिन सेम रीजनिंग कैन बी अप्लाइड टू बैग क्योंकि बैग और नेट लिस्ट एक ही हैं। ओके, तो हमारे पास किसी भी लिस्ट एल के लिए, नेट लिस्ट एल के लिए अगर हम एम्प्टी लिस्ट अपेंड करें किसी इस लिस्ट के साथ तो ये एल के बराबर होगा। ये नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये एक प्रॉपर्टी है, हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। तो अपेंड फंक्शन मेरे ख्याल से
पहले आर्गुमेंट के ऊपर पैटर्न मैचिंग करता है, तो उसमें अगर पहला आर्गुमेंट नल है तो फिर आगे दूसरे आर्गुमेंट को रिटर्न करे। तो हमें पता है कि ये फंक्शन सिंपल सिंप्लीफिकेशन से ये थ्योरम सॉल्व होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। प्रूफ, ये लेमा ये थ्योरम एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर हम प्रूफ मोड में चलते हैं, एंट्रो करते हैं, एंट्रो, और फिर सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। मेरे ख्याल से सिंप्लीफिकेशन, ये अपेंड फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो ये सिंप्लीफिकेशन एल ही रिटर्न करेगा लेफ्ट साइड पे। यस, तो इसको ऑटो से हम क्लोज कर सकते हैं इजीली। नाउ वी आर डन विद दिस थ्योरम। तो हमने निल अपेंड एक थ्योरम हमने साबित किया, और हम इस थ्योरम को आगे दूसरे थ्योरम्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इफ यू वांट। ओके, तो अब हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम टेल लेंथ प्रेडिसेसर, ये इस थ्योरम का नाम है। और ये कहता है कि फॉर ऑल एल, एल प्रेडिसेसर ऑफ लेंथ ऑफ एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेल ऑफ एल। अच्छा, यहाँ पर इससे पहले हमने टेल एज ए वेरिएबल इस्तेमाल किया है, सो हियर इट इज जस्ट ए वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर ये टेल एक फंक्शन है, एक फंक्शन का नाम है। तो ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि लेट्स सपोज फॉर एनी नेट लिस्ट एल, अगर इस लिस्ट का लेंथ आप ले लें, इस लिस्ट का लेंथ ले लें, और फिर उस लेंथ का जो वैल्यू होगा उसका प्रेडिसेसर ले लें। यानी लेंथ, लेट्स सपोज कि इस लिस्ट का लेंथ अगर 5 है, तो प्रेडिसेसर इस 5 का हम लेंगे तो ये 4 रिटर्न करेगा। सो दिस वैल्यू is equal to the length of the tail of the same list। इन इसी सेम लिस्ट का टेल अगर ले लें, तो उसी टेल का जो लेंथ होगा ये इस ऑपरेशन के बिल्कुल बराबर है। और ये बिल्कुल ये सेंस बना रहा है, क्योंकि अगर आप के साथ कोई लिस्ट है, उसमें से हेड को निकाल के टेल का जो लेंथ है, ये उस एक्चुअल लेंथ जो ओरिजिनल लिस्ट है उसके लेंथ से एक कम होगा, क्योंकि हेड निकल जाता है। और प्रेडेसेसर का मतलब यही है, अगर लेंथ 5 है तो प्रेडेसेसर उससे एक कम करके वही जो वैल्यू बनेगा, दैट इज द प्रेडेसेसर। तो दोनों तरफ से जो वैल्यू आना चाहिए दैट शुड बी द सेम फॉर ऑल एल, एंड वी हैव टू प्रूव दैट, क्योंकि हमारे पास अब हम उसको साबित करेंगे। ये लिस्ट इज फॉर एनी वैल्यू ऑफ द लिस्ट, तो ये चूंकि बहुत सारे वैल्यूज बनते हैं, तो हम हर वैल्यू के लिए हमने इसको साबित करना है। ओके, सो हम प्रूफ मोड में चलते हैं, जस्ट लाइक बिफोर, और एंट्रो से प्रूफ मोड में चलते हैं, फिर एंट्रोस करते हैं, एंट्रो। ओके, यहाँ पर ये नेट डाल रहे हैं, क्योंकि ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो प्रेडिसेसर डेटा टाइप है ये असल में नेट डॉट प्रेडिसेसर है, यानी जो नेट मॉड्यूल में है। तो ये वही प्रेडिसेसर है, क्योंकि प्रेडिसेसर शायद और भी फंक्शंस है। तो जस्ट ये आपको बता रहे हैं कि कॉक ने इस प्रेडिसेसर से मतलब क्या लिया है। लेट मी स्लाइटली मॉडिफाई इट। अगर इसको नेट लिस्ट कर दूं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि नहीं? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही इंटरप्रिटेशन इसका तब भी होगा। तो लेट मी कंटिन्यू विद इट, और हम केस एनालिसिस कर सकते हैं लिस्ट एल के ऊपर। तो हम यहाँ इंडक्शन से भी काम ले सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्ट को ट्राई करके देखते हैं कि क्या होगा केस एनालिसिस में। तो एल के ऊपर हम डिस्ट्रक्ट करते हैं, तो एल जब हम डिस्ट्रक्ट करेंगे तो एक केस में ये नल होगा, दूसरे केस में ये नॉन नल होगा। ओके, तो दो सब गोल्स हैं।
पहले सब गोल में ये नेल है L और दूसरे सब गोल में ये नॉन नेल है। तो पहले सब गोल के ऊपर फोकस करते हैं और मेरे ख्याल से सिंप्लीफिकेशन शुड वर्क। तो सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे तो यस ऑटो से ये क्लोज होगा। और अब हम दूसरे गोल की तरफ जाते हैं। तो दूसरे गोल में जब हम आते हैं तो एक हमारे पास इंडक्टिव हाइपोथेसिस कोई नहीं है क्योंकि हमने डिस्ट्रक्ट यूज किया था। तो लेट मी कंटिन्यू विद दिस सब गोल। सिंप्लीफाई करें, दोनों तरफ से बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे रिजल्ट आ रहे हैं, तो वी शुड बी एबल टू क्लोज दिस विद जस्ट ऑटो और हमारा ये थ्योरम भी क्लोज हो जाता है। ओके इसी तरह हम अपेंड लिस्ट के ऊपर नेट लिस्ट के ऊपर जो अपेंड फंक्शन है या ऑपरेशन है उसके ऊपर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करना चाहते हैं। थ्योरम अपेंड एसोसिएटिव फॉर ऑल L1 L2 L3 तीन लिस्ट है हमारे पास। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि L1 प्लस प्लस L2 लेफ्ट साइड में पैरेंथेसिस है प्लस प्लस L3 दिस इज इक्वल टू, अगर पैरेंथेसिस को राइट पे मूव कर शिफ्ट कर दे L1 प्लस प्लस L2 प्लस प्लस L3। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यानी पैरेंथेसिस लेफ्ट साइड पर हो ये पैरेंथेसिस और अगर ये राइट साइड पर आप पुट करें तो दोनों सूरतों में ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अपेंड ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। This makes sense but we must need to prove it। अगर हमने ये क्लेम करना है कि ये ऑपरेशन सही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, कहीं पर ये स्टेटमेंट बनाना है तो फिर हमें इसको साबित करना होगा। प्रूफ ओके तो हमारे पास हम इंट्रोस कर लेंगे तो सारे जो तीन वेरिएबल्स है लिस्ट के वो ऊपर चले जाएंगे। अब हम इंडक्शन की मदद से केस एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं। इंडक्शन L1 के ऊपर मैं इंडक्शन करना चाहता हूँ। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, L2 के ऊपर भी इंडक्शन किया जा सकता है, L3 के ऊपर भी इंडक्शन किया जा सकता है। अगर कोई इंडक्टिव डेफिनेशन है तो इसके ऊपर इंडक्शन मुमकिन है। नॉर्मली आपका जो पहला वेरिएबल होता है उसके ऊपर अगर आप इंडक्शन करें तो दैट वुड टेक अस टू द सॉल्यूशन, लेकिन गारंटी नहीं है। लेकिन नॉर्मली अभी तक जितने एक्सरसाइज हो चुके उसमें पहले आर्गुमेंट के ऊपर इंडक्शन करते हैं तो ये ज्यादा मुनासिब होगा। तो दो सब गोल्स खोलेंगे एज एक्सपेक्टेड। L1 चूंकि लेस्ट है तो इसके ऊपर जब हम इंडक्शन करेंगे तो हमारे पास चूंकि नेट लिस्ट के दो ही कंस्ट्रक्टर है तो दो ही सब गोल्स खोलेंगे। एज वी कैन सी, let me focus on the first sub goal using plus पहले सब गोल को नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन से ट्राई करके देखते हैं। बिल्कुल ऑटो से हम इसको क्लोज कर सकते हैं and we should get an inductive hypothesis when we focus on the second sub goal। तो हमारे पास यहाँ इंडक्टिव हाइपोथेसिस अब आ चुका है। इंडक्टिव हाइपोथेसिस हमारे पास आ चुका है। वी कैन प्रोसीड स्टेप फर्दर, सिंप्लीफाई करें या एग्जिस्टिंग शेप में देख ले कि क्या इंडक्टिव हाइपोथेसिस हमारे पास है, क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इधर रीराइट कर सकते हैं कि नहीं। अगर डायरेक्ट हम रीराइट नहीं कर सकते देन ज्यादा मुनासिब पर सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन चूंकि यहाँ पर अपेंड सिंबल्स या नोटेशंस यूज हो चुके हैं तो अपेंड फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगी, इवैल्यूएट हो जाएगी इन वैल्यूज के ऊपर और एक स्टेप हमें आगे प्रोसीड करने देगा। तो लेट मी ट्राई दैट। यस, इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो गई और अब हम इसको देख सकते हैं कि क्या ऊपर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कुछ है लिखने को, तो L1 L2 L3 हमारे पास इधर भी है, L1 L2 L3 इधर भी है। तो क्या हम इसको रिराइट कर सकते हैं, या दूसरी तरफ आप L1 L2 पैरेंथेसाइज देन प्लस L3 ये इधर भी है और उधर भी है, तो हम क्या इधर रिराइट कर सकते हैं कि नहीं। लेफ्ट टू राइट रिराइट अगर करें तो हमारे पास लेफ्ट टू राइट रिराइट करें रीराइट और इंडक्टिव हाइपोथेसिस मेरे ख्याल से L1 इंडक्टिव हाइपोथेसिस L1 है। ये पहला ये जो लेटर है ये मेरे ख्याल से L है और ये दूसरा 1 है।
ये कर रहे, ये सिंबल जरा काइंडली नोट करें, ये हमारे पास L है और ये दूसरा लेटर हमारे पास 1 है, दोनों में डिफरेंशिएट करने का भी सेंसिटिव है, वी मस्ट बी केयरफुल जब हम ये लेटर्स 1 और L को आपस में लिखते हैं देखते हैं, तो इसको ज़रा नोट करें कि कौन सा L है और कौन सा 1 है, ताकि आगे फिर आपको याद हो कि आपने 1 लिखना है या L लिखना है। ओके, सो रीराइट इज सक्सेसफुल, क्योंकि यहाँ जो टर्म था वी जस्ट री रोट इट विद द राइट हैंड साइड ऑफ दिस हाइपोथेसिस। तो यहाँ जो टर्म था एग्जैक्टली इधर था, तो इस टर्म की जगह ये वाला टर्म इसने रीराइट कर लिया। और अब हमारे पास बिल्कुल सिंपल एग्जैक्टली एक जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो इसको हम ऑटो से क्लोज कर सकते हैं और हमारा ये थ्योरम भी क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली हम और फंक्शंस बैग्स और नेट लिस्ट के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। दिस फंक्शन इज रिवर्सिंग द एलिमेंट्स ऑफ द नेट लिस्ट। जितनी भी एलिमेंट्स है, अगर फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 लिस्ट है, तो 4 3 2 1 ये इसका रिजल्ट होना चाहिए अगर हम इसको इस फंक्शन को दे दें। तो फिक्स फाइंड ये रिकर्सिव फंक्शन हम डिफाइन करना चाहते हैं रिवर्स। ये असल में एक लिस्ट लेगा अपने टाइप का और ये लिस्ट ही रिटर्न करेगा अपने लिस्ट टाइप, और हम इस फंक्शन से क्या करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स है उसको रिवर्स करे, यानी जो हेड पर है वो टेल में चला, जो टेल पर है वो हेड में आए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये अगर लिस्ट टाइप का, तो हम जब इसको रिवर्स कराएंगे तो 4 3 2 1 बनेगा। तो हम इस तरह का पैटर्न मैचिंग करना चाहते हैं एल के ऊपर, मैच एल विद, अब एल हमारे पास नेट लिस्ट है, तो हमारे पास ये या तो नेल होगा, अगर नेल होगा तो क्या रिवर्स करेंगे, तो कुछ भी रिवर्स नहीं कर सकते, नेल ही रिटर्न करें। और अगर नॉन नेल हुआ, किसी इसी शक्ल का हुआ, तो फिर हमें रिवर्स करना है। और रिवर्स के लिए हम इस तरह कर लेंगे कि हम रिवर्स तो टेल को रिवर्स कंटिन्यू कर लेंगे, इसके साथ रिवर्स कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन इसको कंकेटिनेट करेंगे एक दूसरी लिस्ट के साथ, जो कि एच एक ही एलिमेंट के ऊपर मुश्तमिल एक लिस्ट हम इससे बनाते हैं। ये जो एच है, ये मैं चाहता हूँ कि ये इसका इस लिस्ट के राइट साइड पर आए, तो इस एच को मैं अपेंड करना चाहता हूँ, लेकिन ये चूंकि सिंगल वैल्यू है तो इसे लिस्ट बनाना आसान है, जस्ट पुट ब्रैकेट्स हियर और ये एच इसके बीच में डाल दे, तो ये असल में एक सिंगल एलिमेंट का एक लिस्ट बन गया। तो अब इस ऑपरेटर के ऊपर ये टाइप एरर आपको नहीं देगा, क्योंकि एक तरफ इसका लिस्ट है, दूसरी तरफ भी अब लिस्ट आ गया, और इसका डायरेक्शन चूंकि राइट साइड पे मैंने अपेंड किया है, तो ये एट द एंड रिवर्स डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा रिजल्ट को, लिस्ट को रिवर्स डायरेक्शन में बनाएगा। ओके, सो नाउ वी कैन एंड दिस पैटर्न मैचिंग विद एंड डॉट। कंपाइलेशन सक्सेसफुल है। हम इसको देख सकते हैं कि क्या किसी लिस्ट को अगर हमने रिवर्स करना है, लेट्स सपोज 4 3 2 1, इसको हमने रिवर्स करना है, तो कैसे रिवर्स करेगा। अब जब ये रिवर्स करेगा 4 3 2 1, तो ये 1 2 3 4 बनना चाहिए। 1 2 3 4 बन रहा है, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी वांटेड। ओके, सो रिवर्स फंक्शन हम बना चुके हैं, और अब हम इस तरह देख सकते हैं कि क्या हम इसके ऊपर रिवर्स के ऊपर थ्योरम बनाना चाहते हैं। थ्योरम रिवर्स लेंथ और फर्स्ट ट्राई का मतलब है कि ये शायद हम इस तरीके से कामयाब ना हो जाए। फॉर ऑल एल लेंथ ऑफ रिवर्स एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल, यानी इस थ्योरम में हम जो स्टेटमेंट है हमारा वो ये है कि अगर हम किसी लिस्ट का रिवर्स ले लें, तो इस रिवर्स्ड लिस्ट का लेंथ और जो ओरिजिनल लिस्ट है उसका लेंथ, ये दोनों बराबर है, यानी रिवर्स ऑपरेशन लेंथ जो लिस्ट का लेंथ है उसको अफेक्ट नहीं करता। यानी इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस लिस्ट में पहले थे वही रहेंगे, जस्ट इसके एलिमेंट की जो पोजीशन है, जो तरतीब है, वो उलट कर देता है, लेंथ दोनों का फिर भी बराबर होगा। तो रिवर्स्ड
एल है, एल को हमने रिवर्स किया और दूसरा ओरिजिनल एल है, तो क्या दोनों का लेंथ एक जैसे होगा कि नहीं? सो स्टेटमेंट इस लेमा का ठीक है, और मैं चाहूंगा कि आप इसको कंटिन्यू करें एज एन एक्सरसाइज। तो इसको एज ए एक्सरसाइज में एक स्टेप आगे प्रोसीड करता हूँ और देखते हैं कि आगे क्या बनता है। प्रूफ, और फिर मैं इसको शायद आपके लिए एज एन एक्सरसाइज छोड़ दूँ। ओके, सो एंट्रो कर ले। एंट्रो सारे वेरिएबल्स ऊपर चले जाएंगे, और अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसको करेंगे कंटिन्यू। ओके, सो लेट मी परफॉर्म इंडक्शन ऑन एल। एल के ऊपर इंडक्शन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास ये दो केसेस बनेंगे। एक केस में बेस केस है एल नेल है, और दूसरी केस में एल इन नॉन नेल है। तो पहले केस के ऊपर जब हम फोकस कराएंगे तो हमारे पास ये पहला केस है, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसा आता है। अब हम इस तरह करते हैं दूसरे सब गोल में, जो कि नॉर्मली मुश्किल गोल होता है जब लेस नॉन नल है। ओके, इसको भी हम अगर उसी तरह कॉन्टेक्स्ट में ले लें, सिंप्लीफाई करें, हमारे पास एक इंडक्टिव हाइपोथेसिस ऑलरेडी है। तो इस इंडक्टिव हाइपोथेसिस को हम इधर रीराइट करा सकते हैं। लेंथ एल इधर भी है, लेंथ एल इधर भी है, तो इस लेंथ एल की जगह हम ये पुट कर सकते हैं। तो लेट मी रीराइट आई एच एल, और ये मैं लेफ्ट एरो कर दूं आई एच एल, ये मैं रीराइट करना चाहता हूं। तो अगर इसी डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट रीराइट करेंगे तो हमारे पास ये लेंथ एल जहां पर भी होगा, ये इधर है तो इसको रीराइट कर लेगा। यस, तो लेंथ रिवर्स ऑफ एल ये हमारे पास अब आ चुका है। अब हमने इंडक्टिव हाइपोथेसिस को यूज किया, लेकिन हमारे पास आगे कोई यूजफुल स्टेप हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप खुद सोचें और उसको एज एक्सरसाइज कंटिन्यू करें। सो द रेस्ट ऑफ दिस लेमा, दिस थ्योरम इज एन एक्सरसाइज फॉर यू टू कंप्लीट इट। ओके, सो अब एफ एंड के ऊपर करते हैं एक थ्योरम। एफ एंड लेंथ, ये मोस्टली ये चंद लेमास एस एस कॉन्सेप्ट के बारे में है कि लेंथ और अपेंड का आपस में क्या रिश्ता है, किस तरह आपस में ये किस किस्म की प्रॉपर्टीज को आपस में ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैं इस फंक्शन को, इस लेमा को मैं अबॉर्ट करता हूँ। इट्स फॉर यू नाउ। ओके, सो थ्योरम एफ लेंथ, और थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि फॉर ऑल L1 एंड L2, ये दो लिस्ट है हमारे पास, तो लेंथ ऑफ L1 प्लस L2, यानी दो लिस्ट है, उसको कैंकेटिनेट करे, अपेंड करे एक दूसरे के साथ, फिर उसका लेंथ ले लें। तो दोनों की कंबाइंड लिस्ट का जो लेंथ होगा दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ L1 प्लस लेंथ ऑफ L2। इन दोनों का लेंथ बिल्कुल एक जैसे होगा। अगर उसको हम कंबाइन करें, अपेंड करें, फिर उसका लेंथ ले लें, या अलग अलग लिस्ट का लेंथ ले लें और फिर जो लिस्ट अलग लिस्ट के लेंथ है उसको आपस में सम करें। Okay, so the statement has been accepted now. We can continue with proof. Intros कर लेंगे। Okay, intros के बाद हम इसके ऊपर इंडक्शन कर सकते हैं, just like we did before. इंडक्शन ऑन L1, दो लिस्ट है तो दोनों के ऊपर हम इंडक्शन कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम पहले केस को फॉलो करते हैं और देखते हैं। तो इंडक्शन ऑन L1 करेंगे तो दो सब गोल्स को लेंगे।
एक सब गोल हमारे पास सामने है, तो पहले एक सब गोल के ऊपर फोकस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं नॉर्मली जो बेस केस है, नॉर्मली आसान होता है, तो ऑटो से हम इसको क्लोज करेंगे। और फिर उसके बाद जब हम दूसरे सब गोल के ऊपर फोकस करते हैं यूजिंग द प्लस नोटेशन, अब हमारे पास हम डायरेक्टली देखें लेंथ L1 प्लस लेंथ L2, इसी शक्ल का कोई टर्म है नीचे? नहीं है। तो हम अब इस एग्जैक्टली इसी शक्ल में हम किसी चीज को रिराइट नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई करके देखते हैं। सिंप्लीफाई करके हमने देख लिया। अब हमारे पास जरा ऊपर देखें कि हमारे पास इंडक्टिव हाइपोथेसिस है। तो इंडक्टिव हाइपोथेसिस है ये वाला, और इसमें लेंथ L1 प्लस लेंथ L2, एग्जैक्टली यही पार्ट इधर नीचे भी है। तो हम चाहे इस हाईलाइटेड पार्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद दिस वन, और ये जब हम करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे हो जाएंगे। या हम इस तरह करते लेफ्ट टू राइट रीराइट कर सकते हैं। लेंथ L1 प्लस L2 जो कि इधर है, इसकी जगह ये वाला पार्ट, ये जो है ये नीचे इस टर्म में आ जाएगा। दोनों सूरतों में हम सक्सेसफुली क्लोज कर सकते हैं। सो यू जस्ट राइट, और हम IHL1 ये मैं लिख लूंगा। तो ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट है, यानी ये वाला जो टर्म है ये नीचे ढूंढेगा, क्योंकि इधर मौजूद है तो राइट साइड से इसको रिप्लेस कर लेगा। ओके, सो दिस हैज बीन रिप्लेस्ड, लेट मी ट्राई अगेन। ओके, सो ये हमारे पास जो टर्म था ये वाला है। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बिल्कुल बराबर है, हम इसको ऑटो से क्लोज कर सकते हैं। और अब नो मोर सब गोल्स। अब हम ये जो थ्योरम है हम इसको क्लोज कर सकते हैं यूजिंग QAD। और अब हम ये अब हमारे रिपोजिटरी में है। अब हमने बहुत सारे थ्योरम्स एंड लेमास हमने डिफाइन कर, हमने इसके प्रूफ्स कंप्लीट किए हैं। बहुत सारे और भी लेमास नेट लिस्ट के बारे में बनाए जा सकते हैं, और अगले लेक्चर में हम भी कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑनवर्ड। थैंक यू।